पिछले 1 साल से उपासना के ससुर उपासना के साथ रह रहे थे। उपासना का पति अमेरिका में जॉब करते थे। उपासना घर पर अकेले न रहे, इसलिए उपासना के पति ने अपने पापा को उपासना के साथ रहने को कह दिया था। उपासना का ससुर घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटा दिया करता था। उपासना को अपने पति के साथ करना बहुत पसंद था और शादी के बाद कोई भी दिन ऐसा न जाता था जिस दिन वह न करे। लेकिन अब उसका पति अमेरिका चला गया था। उसके पति को अमेरिका गए हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया था और इन 1 सालों में पहले 3-4 माह तक तो उपासना को एक बार भी करने को नहीं मिला था। इसलिए वह इतनी बेचैन रहती थी और सारा दिन तड़पती रहती थी, पर उसे कोई भरोसे का मर्द नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन 6 महीने पहले ही अचानक से उसे ऐसा मिला जिसे देखकर उसकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिल गई थी और वह अभी भी जारी है। यह उस दिन की बात है जब उपासना घर की सफाई करती हुई अपने ससुर के कमरे में गई तो उसने देखा पापा अपने कमरे में नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पापा यानी कि उसके ससुर कहाँ जा सकते हैं, इसलिए वह इधर उधर देखने लगी। तभी उपासना को बाथरूम की लाइट जलती नज़र आई। वह देखने के लिए बाथरूम में चली गई। वहाँ उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर उपासना घबरा गई। उसने सोचा शायद उसके ससुर की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी तकलीफ़ में है। उपासना ने घबराकर जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर तो उपासना के होश उड़ गए। बाथरूम में उसके ससुर अपने उस्ताद की बड़ी तसल्ली से मालिश कर रहे थे। इससे पहले उपासना अपने आप को संभालती, तभी उसने देखा कि ससुर जी जोर जोर से सिसकारियाँ लेने लगे थे। ये सब देखकर उपासना की जोर की सांस निकल गई, जिसे सुनकर उसके ससुर ने पलटकर देखा और उपासना को गुस्से से देखते हुए बोले, तुम यहाँ कैसे और यहाँ क्या कर रही हो? ससुर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वह डर गई और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। इस घटना के 2 घंटे बाद तक तो वह अपने ससुर के सामने भी नहीं गई। लेकिन दोपहर को खाना बनाने के बाद बेटा तंग कर रहा था तो उसे मजबूर होकर अपने बेटे को ससुर को देने जाना पड़ा। तब उसके ससुर बिल्कुल सामान्य तरीके से पेश आए। इसके बाद उपासना के जान में जान आई और वह उनके सामने आने जाने लगी तथा सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उस घटना के अगले दिन भी वह उस नज़ारे के बारे में सोचती रही। अगली रात को सोने से पहले उपासना का बेटा रोने लगा। जब वह चुप नहीं हुआ तब वह अपने ससुर जी के कमरे में ले गई और उनको देखकर उसे चुप कराने को कहा। उसके ससुर ने अपने पोते को गोद में लिया और उपासना से तेल लाने को कहा। उपासना ने तेल लाकर अपने ससुर को दे दिया और उन्होंने तेल अपने पोते के पेट पर मलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेटा चुप होकर अपने दादा की गोद में खेलने लगा। पोते को दादा के पास छोड़कर उपासना अपने कमरे में आकर कपड़े बदलने लगी। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई कि अगर मैं अपने ससुर को अपने आप की झलक दिखाऊं तो शायद कुछ बात बन जाए। उपासना ने अपने सारे कपड़े उतारे और अपना पारदर्शी नाइटी गाउन पहन लिया। गाउन के ऊपर के 2 बटन उसने खुले छोड़ दिए ताकि उसके ससुर पहाड़ों का नज़ारा देख सके। फिर वह अपने बेटे को लेने ससुर के कमरे में गई। जैसे ही उसके ससुर ने उपासना को उन कपड़ों में देखा तो ससुर। दोस्तों आगे की कहानी जारी रहेगी। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी मिलेगी।